नमस्कार, मैं हूं सुमंत कश्यप। क्या पावर स्टार पवन सिंह के खिलाफ उनके मां चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या उनके मां ने जो नॉमिनेशन डाले हैं उससे पवन सिंह ने बड़ा खेला कर दिया है? ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हाल ही में पवन सिंह के मां ने अपने नामांकन दाखिल की है और काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद कई मीडिया संस्थान और साथ साथ सोशल मीडिया पे लोग लिखने लगे कि क्या पवन सिंह के खिलाफ उनकी मां चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या पवन सिंह कोई बड़े चाल चल दिए हैं। क्योंकि पवन सिंह जब से काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है वो सीट लगातार हॉट होते जा रहे हैं। वहीं पवन सिंह अभी बीजेपी में है, को लेकर बीजेपी कई तरह के बयान जारी कर दिए हैं। वहीं बीजेपी के एक मंत्री भी बयान जारी किए हैं कि बीजेपी में रहते हुए पवन सिंह चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया है उसके ऊपर ये कार्रवाई हो सकते हैं, जिसको देखते हुए कई लोग ये मानते हैं कि पवन सिंह ने बड़ा दांव चल दिया है, क्योंकि वो अपने मां को चुनाव लड़वाने का जो फैसला किए हैं इस चलते किए हैं कि अगर बीजेपी उन पे कोई कार्रवाई करती है या बीजेपी उनके साथ कुछ ऐसे करने की सोचती भी है तो उनकी मां भी मैदान में है और उनके मां चुनाव लड़ेंगे और काराकाट सीट से अपने नामांकन दाखिल कर लिए हैं। वहीं कई लोगों का ये मानना है कि अगर पवन सिंह के नॉमिनेशन में कोई चूक होते हैं जिसके कारण पवन सिंह के नॉमिनेशन रद्द होते हैं तो उनकी मां जो है वो चुनावी मैदान में है और वो चुनाव लड़ने से रुक नहीं पाएंगे। वही तमाम अटकलों के बाद अब साफ हो गए हैं कि पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया था वो अब चुनाव लड़के ही रहेंगे, क्योंकि अब इससे साफ हो गया है जब उन्होंने अपनी मां की नॉमिनेशन करवाने के बाद फुल तरीके से ये अब ऐलान कर दिया है कि अब किसी भी पार्टी कोई भी सामने आ जाए मैं चुनाव लड़ने से नहीं हट सकता हूं। क्योंकि पवन सिंह पहले से भी ऐलान कर चुके हैं कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा, जहां से होगा वहां से चुनाव लड़ूंगा। और अब साफ हो गया है कि काराकाट सीट से पवन सिंह जो माहौल बनाए हैं, जिस तरीके से लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है, इससे साफ हो गया है कि पवन सिंह अब पीछे हटने वाला नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में बीजेपी के एक मंत्री ने बयान दिया था कि पवन सिंह बीजेपी में है और बीजेपी में रहते हुए वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उनके ऊपर पार्टी कार्रवाई कर सकते हैं, जिसके चलते पवन सिंह अब तमाम हथकंडे अपना लिए हैं। अब वो अपने मां को भी इसलिए नामांकन दाखिल कर दिए हैं क्योंकि उनसे कोई चूक ना हो, उनकी नॉमिनेशन हो या उन पे ऊपर पार्टी कोई कार्रवाई करते हैं या उनके साथ कोई ऐसे अनहोनी होंगे जिसके चलते वो काराकाट सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इससे साफ कर दिया है कि मां और बेटे दोनों ही मैदान में है। जब ऐसे होगा तब पवन सिंह अपने चुनाव लड़ेंगे और उनकी मां नॉमिनेशन वापस ले सकती है। वहीं बड़े बड़े पत्रकार को मानना है कि पवन सिंह जो ये चाल चले हैं इस चलते चले हैं क्योंकि उनके ऊपर महागठबंधन और साथ साथ बीजेपी की ओर से दबाव बन रहा था कि पवन सिंह इस चुनाव से नाम वापस ले ले और चुनाव लड़ने से पीछे हट जाए। लेकिन पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और काराकाट में जिस तरीके से लोगों का जन समर्थन उनके ऊपर उमड़ रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे साफ हो गया है कि काराकाट सीट पे पवन सिंह भारी टक्कर दे रहे हैं। वह दोनों ही पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके सामने एक तटस्थ कैंडिडेट के रूप में उभर के आए हैं और लोगों का जो प्यार है वो नामांकन करने गए जब पवन सिंह, उनकी जो भीड़ देखने को मिला उससे तमाम बड़े नेता जो बिहार प्रदेश के हैं या नेशनल में बैठे हैं उनको सोचने पे मजबूर कर दिया है। बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने पवन सिंह को टिकट दिया था बंगाल के आसनसोल सीट से, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद पवन सिंह ने ऐलान किया था कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा किसी कारणवश से। उसके बाद पवन सिंह ने फिर एक ट्वीट किए थे कि उन्होंने बताया था कि मैं अपनी मां की वचन निभाऊंगा और मैं चुनाव इस बार लोकसभा लड़ूंगा। और जाते जाते उन्होंने ये भी कह दिया था कि मैं किस सीट से चुनाव लड़ूंगा अभी तय नहीं हुआ है। बीजेपी ने तमाम सीटों पर जब उम्मीदवार की घोषणा कर दी, साथ साथ जब स्टार प्रचारक की लिस्ट से पवन सिंह को आउट कर दिया, उसके बाद पवन सिंह ट्वीट करते हैं कि मैं बिहार के काराकाट सीट से चुनाव लड़ूंगा और मैं यहां से पूरे दल बल के साथ यहां से चुनाव लड़ूंगा। बता दें पवन सिंह के नामांकन जब हुआ था तब पवन सिंह के माँ और उनकी पत्नी भी उनके साथ नजर आए थे, उनके लिए वोट आंचर फैला के मांगते हुए नजर आए थे। सासाराम कलेक्ट्रेट में जाके जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनके सामने नामांकन दाखिल कर ली है। तो कई लोगों का मानना है कि पवन सिंह ने अपने चाल चल दी है, वहीं कई लोगों का ये मानना है कि पवन सिंह के खिलाफ उनकी मां चुनाव लड़ सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। जय हिंद।